जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बड़ी तादाद में इंसानी ढाल बनाए गए। यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है। दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया और मासूम जानें बचाई गईं। पहले से दहशत गर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले कुछ शहीद मुसाफिरों की तादाद का तयन किया जा रहा है। मौके पर मौजूद तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ाई को समझने की जरूरत है। क्यों हकीकत पर बात नहीं की जाती? वो कौन से हुकूक हैं जो बलूचिस्तान को नहीं दिए गए? 18वीं तरमीम में मुतालबे से भी ज्यादा हुकूक दिए गए। मासूम शहरियों पर हमले बलोच रिवायात नहीं। किसी को अपना नजरिया जबरदस्ती मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या रियासत दहशत गर्दों से माफी मांगे? हम दहशत गर्दों का नाम लेने से क्यों घबराते हैं? जो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाएगा, रियासत खात्मा कर देगी। चीन की जानिब से सिब्बी ट्रेन हमले की शदीद मजम्मत। चीनी वजारत खारिजा की तर्जुमान ने कहा कि चीन किसी भी शक्ल में दहशत गर्दी की सख्त से मुखालिफत करता है। दहशत गर्दी से निमटने, यकजहती और समाजी इस्तेहकाम को बरकरार रखने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मजबूती से हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने और खित्ते को पुरअमन, महफूज और मुस्तहकम रखने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का सुपर टैक्स से मुतल्लिक बड़ा हुक्मनामा। हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तिवा तमाम अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या मुकदमात मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरखास्त की ज़रूरत होगी? कंपनीज वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, अदालत सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। दलाइल में वकील ने मजीद कहा, हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती, इसके लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। अदालत में मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा GIT के तलब करने पर अलीमा खान आज भी पेश न हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल पेश होने का नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दोनों को तलबी के नोटिस जारी किए। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी कर दी। मुल्क को आइन और कानून के बगैर चलाना संगीन जुर्म है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ ऐवान बाला में हमने आइनी निकात उठाए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात गैर आइनी थे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। PTI अपना बहुत मुस्बत किरदार अदा करेगी। जरताज गुल कहती हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास खिताब में सदर मुमलिकत ने सिर्फ सिंध के बाने की बात की, मुल्क की कोई बात नहीं की गई। अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, क्या फौजी अदालत भी आर्टिकल 175 के तहत बनी? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में जस्टिस मुसर्रद हिलाली का सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कोई ऐसा फोरम है जो आर्टिकल 175 के तहत ना बना हो और शहरियों का ट्रायल कर सकता हो? किसी फौजी अहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाकयात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। जस्टिस मोहम्मद अली का कहना था, आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बोले, 9 मई के वाकयात में इंसदाद दहशतगर्दी का कोई जुर्म नहीं। केस की समाअत कल तक। खैबर पख्तूनख्वा में गंदुम के गोदाम से 17,000 से जायद गंदुम के थैले गायब होने का इंकिशाफ। खजाने को 19 करोड़ 77 लाख रुपए से जायद का नुकसान। 3,000 से जायद खाली थैले भी गायब हैं। महकमा एंटी करप्शन की इंक्वायरी में स्टोरेज एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर, AFC और फूड इंस्पेक्टर जिम्मेदार करार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत से रिमांड भी हासिल कर लिया।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایک سالہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھ دی. تقریب سے خطاب میں کہا کہ بے نظیر ہاری کارڈ، سولر سسٹم، گھروں کی فراہمی، بنیادی منصوبے، صحت اور تعلیم کے سیکٹر میں کئی منصوبے شروع کیے گئے. سڑکوں اور پانی کے نظام پر بہت سرمایہ کاری کی گئی. ڈرونز کے ذریعے دیہات کی ڈیجیٹل میپنگ کر رہے ہیں. صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو کا ویژن ہے. مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ سندھ کے پاس 1.3 ملین ٹن گندم موجود ہے. ہم گندم نہیں خریدیں گے. مسئلہ ان کو ہوگا جہاں گندم کم ہے. آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری. صنعتی کیپٹو پاور پلانٹس کے لیے گیس 500 روپے مہنگی کر دی گئی. کیپٹو پاور پلانٹس کو گیس 4,291 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو ملے گی. 7 مارچ سے 791 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو کا گرڈ لیوی بھی نافذ ہو جائے گا. پاکستانی بینکس کے بہتر معاشی حالات کا اظہار. موڈیز نے پاکستانی بینکس کا منظرنامہ مستحکم سے مثبت کر دیا. موڈیز رپورٹ کے مطابق مثبت منظرنامہ بینکس کی لچکدار مالی کارکردگی کے سبب کیا گیا. موڈیز نے پاکستان کے موجودہ 9 ارب 40 کروڑ ڈالرز کے زر مبادلہ ذخائر ضرورت سے بہت کم کہہ دیے. رپورٹ میں کہا گیا کہ رواں مالی سال پاکستان کی بیرونی فائنانسنگ کی ضرورت 21 ارب ڈالر ہے. اگلے مالی سال کے لیے ضرورت 23 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی. یو اے ای میں پاکستانی شہریوں پر کوئی باضابطہ ویزا پابندی نہیں. سخت جانچ پڑتال کی وجہ سے مسائل ضرور ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا تحریری جواب اسمبلی میں جمع. لکھا کہ کچھ پاکستانی اپنے ویزوں سے زیادہ قیام، سیاسی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا نامناسب استعمال کرتے پائے گئے. اسی وجہ سے مسائل بڑے ہیں. پاکستانی سفارت خانے نے یو اے ای حکومت کے ساتھ معاملہ اٹھایا ہے. یوکرین نے روس کے ساتھ 30 روزہ جنگ بندی کی امریکی تجویز مان لی. امریکہ اب روسی حکام کو راضی کرے گا. اتفاق رائے ہونے پر معاہدہ کیا جائے گا. سعودی عرب میں امریکہ اور یوکرین کے مذاکرات کا اعلامیہ. میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ نے یوکرین کی امداد اور انٹیلیجنس شیئرنگ بحال کر دی. یوکرین اور امریکہ کے درمیان قیمتی معدنیات کا معاہدہ جلد طے پانے پر اتفاق. امریکی صدر ٹرمپ سعودی عرب میں مذاکرات کامیاب ہونے پر خوش کہا. یوکرین راضی ہو گیا. امید ہے کہ پیوٹن بھی رضامند ہوں گے. یوکرینی صدر کو دوبارہ وائٹ ہاؤس میں مدعو کریں گے. فرانس، برطانیہ اور یورپی یونین کا یوکرین امن مذاکرات کا خیر مقدم. فرانسیسی صدر نے کہا کہ گیند اب روس کے کورٹ میں ہے.